अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अदद केनाई के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि अदद की दो किस्में हैं, अदद सरीही और अदद केनाई। तो अदद सरीही की पूरी बात तफसील से हो चुकी है और अदद केनाई की बात बाकी रह गई थी। तो आज अदद केनाई के बारे में सीखते हैं। अदद की खास तौर से दो किस्में होती हैं, एक है अदद सरीही और एक है अदद केनाई। अदद सरीही में वाहिद, इस्नान, सलासा और ये पूरा आखिर तक जहां तक आप सोच सकते हैं, जिसमें से कि साफ साफ तादाद पता चलती है, 5 आदमी, 6 आदमी, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी। और अदद केनाई में अदद का कुछ अंदाजा होता है पर उससे एकदम क्लियर और साफ कोई तादाद पता नहीं चलती है, उसको अदद केनाई बोलते हैं। इसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं? तो इसमें अरबी जुबान में जो मशहूर हैं, कम है, कायिन है, कदा, कम, कायिन, कदा, बिज़उन और नयीफुन खास तौर से आते हैं। बिज़उन, नयीफुन, ये अल्फाज मशहूर हैं अदद केनाई के लिए। कईता वदैता ये भी आता है, लेकिन ये हदीस केनाई के लिए आता है, ये अदद केनाई के लिए नहीं है। तो कम, कायिन, कदा और बिज़ुन और नयीफुन ये अल्फाज हैं जो अदद केनाई के लिए मशहूर हैं। अब हम लोग इनका इस्तेमाल सीखते हैं। इसका अदद सरीही का तो पूरा इस्तेमाल हम लोगों ने सीख लिया। ये अदद केनाई अपने तमीज के साथ कैसे इस्तेमाल होती है ये अददें, इसको आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कम के बारे में। कम दो तरह का होता है। कम ये इस्तिफहामिया, अल इस्तिफहामिया और कम होता है अल खबरिया। दो तरह का। कम इस्तिफहामिया का मतलब होता है कितना, और कम खबरिया ये तकसीर के लिए आता है, इसका मतलब होता है बहुत सारा। तो कुछ चीजों में दोनों यकसानियत रखते हैं, दोनों इत्तेफाक रखते हैं कुछ चीजों में, कम इस्तिफहामिया और खबरिया, और कुछ चीजों में मुखालिफ हैं। तो आइए हम लोग इनका इस्तेमाल ठीक से सीख लेते हैं। कम इस्तिफहामिया की खास खास बातें क्या हैं और कम खबरिया की खास खास बातें क्या हैं। तो आप सब ये जान लीजिए कि कम इस्तिफहामिया की तमीज मुफरद मंसूब होती है। पहली खास बात, तमीज क्या होगी? तमीज मुफरद मंसूब। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, कम तालिबन फी फस्लिका। आपके क्लास में कितने तलबा हैं? कम इस्तिफहाम मतलब इस्तिफहाम है, सवाल किया जा रहा है। अब देखो, कम की तमीज यहां मुफरद है, मंसूब है। दूसरी खास बात इसमें ये जान लीजिए कि इसकी तमीज पर मिन बयानिया भी आ सकता है, मिन बयानिया भी आ सकता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कम मिन तालिबिन। जाहिर सी बात है, जब मिन बयानिया आएगा तो मिन चाहे जैसा वो हुरूफ जारा में से ही है। तो कम तालिबन फी फस्लिका के अलावा हो जाएगा कम मिन तालिबिन फी फस्लिका। सेम माना दोनों का एक ही है। आपके क्लास में कितने तलबा हैं, कितने लड़के हैं। ये भी जानिए कि ये जुमले के शुरू में आता है। कम इस्तिफहामिया हो या कम खबरिया, दोनों की खुसूसियत यह है कि ये जुमले के शुरू में आते हैं, इल्ला कि इनके ऊपर कोई हर्फ जार हो जाए, इससे पहले कोई मुजाफ हो जाए। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो ये हमेशा जुमले के शुरू में ही आते हैं। आपने एक बात जान ली, दूसरी बात भी जान ली, अब तीसरी बात ये भी जान लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जुमले के शुरू में आते हैं ये दोनों, लेकिन अभी जुमले के शुरू में आता है लिखिए, क्योंकि अभी इस्तिफहामिया के बारे में मैं सिर्फ बता रहा हूं। जुमले के शुरू में आता है ये, इल्ला ये कि, ऐसा भी लिख लीजिए, पूरी बात लिखिए, इल्ला ये कि उससे पहले हर्फ जर हो या मुजाफ हो। जुमले के शुरू में तो रहेगा ये, लेकिन यही दो हालत ऐसी हैं कि उससे थोड़ा पहले एक एक लफ्ज आ सकते हैं, कि उससे पहले हर्फ जर आ सकता है और उससे पहले मुजाफ आ सकता है। उसकी मिसाल क्या है? बेकम दिरहमिन इश्तरैता, बेकम दिरहमिन इश्तरैता, इसका मतलब यह हुआ कि कितने दिरहम में खरीदा। हाँ, यही एक बात और भी जान लीजिए कि अगर कम के ऊपर हर्फ जर आ जाए तो इसकी तमीज को बेकम दिरहमिन या बेकम दिरहमन, इसकी तमीज को मजरूर और मंसूब दोनों पढ़ सकते हैं।
خاص یہ کنڈیشن ہے جب اس کے اس سے کم پر حرف جر داخل ہو جائے تو تب کم کی تمیز کو، کم کی تمیز استفہامی کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب. لیکن اگر اس کے اوپر حرف جر آ جائے تو اس کی تمیز کو، اس کو آپ چاہے درہمن پڑھیں چاہے درہمن پڑھیں، یہ دونوں درست ہے. میں 3 میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے حرف جر آ سکتا ہے، اس سے پہلے حرف جر آ سکتا ہے. ہاں، یا اس سے پہلے مضاف بھی آ سکتا ہے، جیسے کتنے گاؤں کے فقیروں کی تو نے مدد کی. تو کم یہ کیا ہے؟ کم یہ استفہامیہ ہے اور اس کی تمیز ہے قریتن. اور کم استفہامیہ میں نے کہا استفہامیہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے مضاف آ سکتا ہے اور حرف جر آ سکتا ہے. دیکھو یہاں حرف جر آ گیا اور یہاں یہ مضاف آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم قریتن کتنے گاؤں، ابھی مضاف ہو گیا پورا. فقراء کم قریتن کتنے گاؤں کے فقیروں کی ساعتا تم نے مدد کی ہے. تو یہ باتیں آپ جان لیجئے، یہ استفہامیہ کے بارے میں ہے. اگر اتنی باتیں آپ خیال رکھیں گے کم استفہامیہ کے بارے میں تو ٹھیک ہے. کم استفہامیہ کی بات ہو چکی. اب آئیے جانتے ہیں کم خبریہ کے بارے میں. تو کم خبریہ کی بھی کچھ ایسی ہی شرطیں ہیں جو کم استفہامیہ کی ہیں. تو آئیے اس کی خاص بات جان لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کم خبریہ کی تمیز، اس کی تمیز ہوگی مفرد مجرور یا جمع مجرور. جیسے کم طالب فی فصل کا، یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کم طلاب فی فصل کا. معنی ہوگا آپ کے کلاس میں بہت سے طلبہ ہیں. کم خبریہ یہ تکثیر کا معنی دیتا ہے. تو یہاں کتنا معنی نہیں ہوگا کیونکہ استفہام نہیں ہے، یہ یہاں خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے تو معنی ہوگا بہت سا. کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوگی جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یا جمع مجرور ہوگی کم طلاب فی فصل کا. دوسری بات اس میں یہ جان لیجئے کم خبریہ کی تمیز پر بھی من بیانیہ تمیز پر آ سکتا ہے. کم خبریہ کی تمیز پر، جیسے اس کو کم طالب فی فصل کا کے علاوہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کم من طالب فی فصل کا اور کم من طلاب فی فصل کا. ایسا بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، معنی وہی ہوگا کہ آپ کے کلاس میں بہت سے طلبہ ہیں. آپ کو یہ دونوں مثالیں استفہامیہ اور خبریہ کی مثالیں دیکھنے سے شبہ ہوتا ہوگا کہ کم خبریہ کی تمیز پر بھی من بیانی آ سکتا ہے، استفہامیہ کی تمیز پر بھی من بیانی آ سکتا ہے. تو دونوں میں ہم تمیز کیسے کریں گے؟ دیکھیے تمیز کرنے کا اگر کتاب ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے لکھی ہوئی ہے تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کم استفہامیہ والا جو جملہ ہوگا تو اس جملے کے آخر میں فل اسٹاپ کے علاوہ وہ علامت الاستفہام ہوگا، کوسچن مارک ہوگا، اور یہاں فل اسٹاپ ہوگا. ایک تو آپ اس طرح بھی تمیز کر سکتے ہیں، اور اگر اتنی رعایت کے ساتھ وہ کتاب نہیں لکھی ہوئی ہے تو بھی آپ سیاق و سباق سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے یا کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ کر کے سیاق و سباق سے اس کا اندازہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات من بیانیہ دونوں کی تمیز پر آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جان لیا. کم خبریہ کی تمیز پر بھی من بیانیہ آ سکتا ہے، ترجمہ جو ہے کرنا میں نے آپ کو بتا دیا. جملے کے شروع میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی جان لیجیے کم خبریہ بھی جملے کے شروع میں ہی آتا ہے. کہاں آئے گا؟ جملے کے شروع میں. لیکن اس سے پہلے اگر حرف جر ہے یا مضاف ہے تو وہ آ سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے کم استفہامیہ کے بارے میں دیکھا ہے، وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے. جیسے کیا ہے اس کی مثال؟ الی کم عمل نافع ساعتا. جملے کے شروع میں آئے گا لیکن اس سے پہلے حرف جر یا مضاف آ سکتا ہے. دیکھو اب یہ مثال دے رہے ہیں الی کم عمل نافع سارعتا. بہت سے نفع بخش کاموں کی طرف آپ نے جلدی کی. مانا ہے سارعتا الی کم عمل نافع، بہت سے نفع بخش عمل کی طرف آپ نے جلدی کی ہے. یا عند کم رجال وقفت، ایسے عند کم رجال وقفت، میں بہت سے آدمیوں کے پاس ٹھہرا. تو عندہ دیکھو مضاف ہے اور یہ کم پہ داخل ہے. ویسے آتا تو ہے کم خبریہ بھی جملے کے شروع میں، لیکن یہ دو چیزیں اس سے پہلے بھی آ سکتی ہیں، حرف جر اور
मुजाफ, उससे पहले भी आ सकती हैं। ये दो चीजें। तो ये खास बातें आप कम खबरिया के बारे में याद रखिए और कम इस्तिफामिया के बारे में याद रखिए, तो दोनों की तमीज आप ठीक से कर ले जाएंगे। कम इस्तिफामिया का मतलब होता है कितना, इसका तर्जुमा किया जाता है, और इसका तर्जुमा बहुत सा से किया जाता है। अदद केनाई में से एक है कायिन। कायिन, इसमें कई लोगतें हैं। एक तो मशहूर, सबसे मशहूर यही है कायिन है, और इसको काइन भी लिखते हैं। का इन, नून सब में साकिन रहेगा, इसको काइन भी लिखते हैं, का इन, ऐसा भी लिखा जाता है। और ये मेन जो बना है काफ तशबीह और आयुन से, ये इसी से बना हुआ है। इसके बारे में भी कुछ खास खास बातें नोट कर लीजिए। ये भी जुमले के शुरू में आता है। काइन जुमले के शुरू में कसरत पर दलालत करता है। काइन या काइन जो भी है आप पढ़ें, इसका माना होगा बहुत सा। दूसरी इसकी खास बात यह है कसरत पर दलालत करता है। इसकी तमीज, इसमें तीन ही बातें हैं। इसकी तमीज क्या होती है? तमीज, तमीज मजरूर होती है, मजरूर होती है मिन के जरिए, और बगैर मिन मंसूब होती है। जैसे काय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, आपने पढ़ा होगा काय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। काय्यिम की तमीज है मिन दाब्बतिन, मैंने बताया इसकी तमीज मिन के जरिए मजरूर होती है। लेकिन अगर इसकी तमीज पर मिन ना दाखिल किया जाए तो वो तमीज मंसूब होगी। जैसे काय्यिन तालिबन ला यज्तहिद, माना होगा बहुत से तालिबा मेहनत नहीं करते हैं। काय्यिन तालिबन ला यज्तहिदु, देखो इसकी तमीज पे मिन, और अक्सर मिन के साथ ही इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़, इसकी तमीज पर मिन ही दाखिल होगी। लेकिन कभी कभी मिन इसकी तमीज से हटा दिया जाता है तो उसकी तमीज को मंसूब इस्तेमाल किया जाता है। ये कायिन के बारे में है। कज़ा के बारे में सीखते हैं। अदद केनाई में से एक है कज़ा। इसके बारे में खास बातें जान लीजिए। ये जुमले के बीच में आता है। कहां आता है? जुमले के बीच में, मतलब शुरू में नहीं आता है। दूसरी बात, इसकी तमीज मुफरद मंसूब या जमा मंसूब होगी। तमीज मुफरद मंसूब या जमा मंसूब, इसकी तमीज होगी। किल्लत और कसरत जैसी जरूरत पड़ जाए उस माने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किल्लत के लिए और कसरत के लिए। किल्लत का भी माना देता है और कसरत का भी माना देता है। कभी कभी ऐसा करते हैं कि इसे हरफियत बीच में लगा करके मुकर्रर इस्तेमाल करते हैं। दरमियान में हरफियत लगाते हैं, दरमियान में हरफे अत्फ लगाकर मुकर्रर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या, बल्कि अक्सर ऐसा करते हैं, इसे सिंगल कम इस्तेमाल करते हैं। कज़ा व कज़ा ऐसा इस्तेमाल करते हैं, कज़ा व कज़ा। इसकी मिसाल क्या है? अनफक़्तु कज़ा दीनारन, जैसे अनफक़्तु कज़ा दीनारन फी रहलती, मैंने अपने सफर में इतने दीनार खर्च किए। आप कसरत का माना ले सकते हैं, इतने सारे दीनार खर्च किए या इतने दीनार खर्च किए। जैसा आप मुराद लेना चाहें, कमी या ज्यादती, तो उसी हिसाब से आप तर्जमा करेंगे और उसको समझेंगे। अनफक़्तु कज़ा दीनार, आप चाहे तो अनफक़्तु कज़ा दनानीरा फी रहलती ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, कज़ा की तमीज मुफरद मंसूब भी कर सकते हैं और जमा मंसूब भी कर सकते हैं। किल्लत का माना लेना चाहें कि मैंने इतना सारा दीनार खर्च किया या मैंने इतना ही खर्च किया, तो जैसा आप माना मुराद लेना चाहें दोनों हो सकता है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अनफक़्तु कज़ा व कज़ा दीनार फी रहलती, या अनफक़्तु कज़ा व कज़ा दनानीर फी रहलती। कज़ा व कज़ा दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बल्कि अक्सर ऐसे ही इस्तेमाल होता है। इसको दो बार लिखते हैं, बीच में हरफे अत्फ लगाते हैं। ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं। अदद किनाये में से नय्यिफुन और बिज़उन का इस्तेमाल
किस तरह होगा, तो नय्यिफुन का इस्तेमाल होगा हमेशा नय्यिफुन ही, ये चाहे इसका मादूद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ये नय्यिफतुन इस्तेमाल नहीं होता है। नय्यिफतुन ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये 1 से 3 तक की तादाद के लिए नय्यिफुन का इस्तेमाल किया जाता है, जब 1 से 3 की तादाद में शक हो। 1 से 3 तक की तादाद के लिए, 1 से 3 तक की तादाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दहाई, सैकड़ा और हजार के बाद ही नय्यिफुन का इस्तेमाल करते हैं। दहाई, सैकड़ा और हजार के बाद नय्यिफुन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको 11 से लेकर के 13 तक की तादाद के बारे में शक है, तो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, अशरतु रिजालिन व नय्यिफुन, या अशरु निस्वतिन व नय्यिफुन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंफर्म नहीं मालूम है कि 11 आदमी आए कि 12 की 13, यानी गोया आपको 10 के बाद 1 से लेकर के 3 तक की तादाद में शक है, तो आप इस्तेमाल करेंगे जा अशरतु रिजालिन व नय्यिफुन, कोई 11, 12 या 13 आदमी आए होंगे, या जा अशरु निस्वतिन व नय्यिफुन। इसका मतलब ये हुआ कि 11, 12 या 13 औरतें आई होंगी। जब एकदम फिक्स तादाद नहीं मालूम होती है तो उस वक्त नय्यिफुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शुबहा जिस तादाद में आपको हो वो 1 से लेकर के 3 के बीच में हो। और ये मुफरद इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किसी दहाई के साथ या सैकड़े के साथ या मिया के साथ या अल्फ के साथ, यानी हजार के साथ इसका इस्तेमाल होगा। अगर आपको 21 से लेकर के 23 तक की तादाद के बारे में शक हो, तो आप बोलेंगे इशरूना रजुलन व नय्यिफुन, या इशरूना इमराअतन व नय्यिफुन। 21 से लेकर के 23 तक के मर्द या औरतों के बारे में आपको शक हो। इसी तरह से अगर आपको शक है 101 से लेकर के 103 के बीच में कि 101 आदमी आए या 103 आदमी आए, तो इस तरह बोलेंगे मिअतुन व नय्यिफुन, मिअतु रजुलिन व नय्यिफुन, या मिअतु इमराअतिन व नय्यिफुन। इसी तरह से अल्फु रजुलिन व नय्यिफुन, अल्फु इमराअतिन व नय्यिफुन। तो इसका इस्तेमाल दहाई, सैकड़ा और हजार के बाद ही होता है कि अकेले या इकाई दहाई के साथ नहीं आता है। जैसे जा नय्यिफुन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मुराद लें कि कोई 1 से लेकर के 3 कोई मर्द या औरत आई, या जा खमसता अशरा रजुलन, ऐसा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जा खमसता अशरा रजुलन व नय्यिफुन। सिर्फ दहाई के साथ, उस दहाई के साथ इकाई नहीं मिली होनी चाहिए। यहाँ आप सिंगल इसको बिना किसी दहाई का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ दहाई के साथ तो है, लेकिन इस दहाई के साथ इकाई भी मिली हुई है, तो इस तरह से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दहाई रहे या सैकड़ा रहे या हजार रहे, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिज़उन का इस्तेमाल, बिज़उन का इस्तेमाल ये है कि ये भी 4 से लेकर के 9 तक की तादाद में अगर आपको शुबा हो, 3 नहीं बल्कि 4 से लेकर के 9 तक की तादाद के बारे में आपको शुबा हो, तो उसके लिए बिज़उन, बिज़उन या बिज़अतुन इस्तेमाल करते हैं। कहां तक के लिए? शुबा हो 4 से 9 की तादाद में, 4 से 9 तक के लिए आता है बिज़उन या बिज़अतुन। मुफरद, दहाई, सैकड़ा और हजार के साथ, सब के साथ आता है। ये मुफरद भी बिज़उन का इस्तेमाल होता है, दहाई के साथ, सैकड़ा के साथ और हजार के साथ इसका इस्तेमाल होता है। तज़कीर व तानीस में ये तमीज के बिल्कुल मुखालिफ, तमीज के मुखालिफ तज़कीर व तानीस में लफ्जी तौर से इस्तेमाल में बिल्कुल सलासुन से लेकर के तिसउन की तरह है। ये बिल्कुल
सलासुन और तिसउन की तरह लफ्जी तौर से इस्तेमाल में। और माना ये जब आपको कोई 4 या 9 तक की तादाद में शुबह हो, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम कि 4 मर्द आए या 4 औरतें आई, बल्कि इन्हीं के बीच में कोई तादाद आपको लग रही है, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जाआ बिज़अतु रिजालिन या जाअत बिज़उ निस्वतिन। इसका मतलब ये हुआ कि चंद आदमी आए या चंद औरतें आई, तो यहां चंद आदमी से मुराद आपको 4 से 9 तक की कोई तादाद ही लेनी पड़ेगी। यहां भी 4 से लेकर के 9 तक की कोई तादाद लेनी पड़ेगी। देखो यहां ये मुफरद इस्तेमाल है, दहाई के साथ ये मिलकर के इस्तेमाल होता है, मतलब ये मुफरद भी इस्तेमाल होता है, और मुफरद की मिसाल तो आपने ये देख लिया, मुरक्कब भी इस्तेमाल होता है। मुरक्कब आपको मान लीजिए कि 14 से लेकर के 19 तक की तादाद के बारे में शुबह है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जाआ बिज़अता अशरा रजुलन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 14 से लेकर के 19 तक की तादाद में लोग आए। और औरतों के लिए इस्तेमाल करना हुआ तो इस तरह बोलेंगे जाअत बिज़अ अशरता इमरातन, ये इस तरह इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सलासा से लेकर के 30 तक की तरह ये इस्तेमाल में है। और ये अत्फ मातूफ में भी इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज अत्फ मातूफ में भी इस्तेमाल होता है। आप बोलेंगे जाआ बिज़अतु व इशरूना रजुलन। आपको जब 24 से लेकर के 29 तक की तादाद में शुबह हो तो आप बोलेंगे जाआ बिज़अतु व इशरूना रजुलन, कोई 24 से लेकर के 29 तक की तादाद में लोग आए। तो आपने देख लिया कि नईफ का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और बिज़उन का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो नईफुन कभी इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि आप देख रहे हैं बिज़उन और बिज़अतुन ये इस्तेमाल होता है, जिस तरह 3 से लेकर के 9 तक की गिनतियां इस्तेमाल होती है। लेकिन मानवी लिहाज से जब 1 से 3 की तादाद में शुबह हो तो नईफुन लगाते हैं, लेकिन 4 से 9 तक की तादाद में जब आपको शक होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप वहां बिज़उन या बिज़अतुन लगाते हैं। बाकी अपनी तमीज के साथ किस तरह इस्तेमाल होते हैं दोनों आपने इसमें देख लिया। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।